कौन थे युवराज शिखंडी? क्यों बने वे गंगापुत्र भीष्म के मृत्यु का कारण? आज की इस खास वीडियो के माध्यम से दर्शकों, आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कौन थे युवराज शिखंडी, क्यों लिया उन्होंने किन्नर रूप में जन्म। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं महाभारत कथा बाय अथर्व तिवारी यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी फोन उठाए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि ऐसे ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो आपको जानने और सुनने को मिलते रहे। प्रकृति का सार्वभौमिक सत्य यह है कि प्रकृति के लिए सभी जीव समान है, सभी के लिए कर्म फल भी समान है। स्त्री और पुरुष ईश्वर की बनाई हुई अनुपम रचनाओं के अलावा ईश्वर की बनाई एक कृति ऐसी भी है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के गुण पाए जाते हैं। शारीरिक रूप से इनकी बनावट अलग भले ही हो, लेकिन इनमें भी किसी अन्य मनुष्य की तरह ही भावनाएं होती है। सांसारिक जीवन में इन्हें किन्नर के नाम से जाना जाता है। महाभारत में किन्नर सुंदरी कहे जाने वाली शिखंडी का वर्णन मिलता है। कई पौराणिक कहानियों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि शिखंडी का जन्म एक स्त्री के रूप में हुआ था, लेकिन बाद में वे भीष्म की मृत्यु का कारण बनने के लिए शिखंडी में पुरुष युग्म उत्पन्न होने से वे स्त्री पुरुष दोनों के गुण अर्जित करके किन्नर रूप में परिवर्तित हो गई थी। महाभारत के अनुसार शिखंडी पूर्व जन्म में अंबा नामक राजकुमारी थी। कौन थी पूर्व जन्म में अंबा? अंबा काशीराज की पुत्री थी। उसकी दो और बहनें थी, जिसका नाम अंबिका और अंबालिका था। विवाह योग्य होने पर उसके पिता ने अपनी तीनों पुत्रियों का स्वयंवर रचाया। हस्तिनापुर के संरक्षक भीष्म ने अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए, जो हस्तिनापुर का राजा भी था, काशीराज की तीनों पुत्रियों का स्वयंवर से हरण कर लिया। उन तीनों को वे हस्तिनापुर ले गए। वहां उन्हें अंबा के किसी और के प्रति आसक्त होने का पता चला। भीष्म ने अंबा को उसके प्रेमी के पास पहुंचाने का प्रबंध किया, किंतु वहां से अंबा तिरस्कृत होकर लौट आई। अंबा ने इसका उत्तरदायित्व भीष्म पर डाला और उनसे विवाह करने पर जोर दिया। भीष्म द्वारा आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा से बंधे होने का तर्क दिए जाने पर भी वह अपने निश्चय से विचलित नहीं हुई। अंततः अंबा ने प्रतिज्ञा की कि वह एक दिन भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। इसके लिए उसने घोर तपस्या की। उसका जन्म पुनः एक राजा की पुत्री के रूप में हुआ। पूर्व जन्म की स्मृतियों के कारण अंबा ने पुनः अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए तपस्या आरंभ कर दी। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया। तब अंबा ने शिखंडी के रूप में महाराज द्रुपद की पुत्री के रूप में जन्म लिया। महाभारत के अनुसार शिखंडी जब पूर्व जन्म में अंबा के रूप में न्याय मांगने के लिए जगह जगह भटकती रही, तो भगवान सुब्रमण्यम ने उसकी व्यथा देखकर उसे कमल के फूलों का एक दिव्य हार दिया। इस हार के अनुसार ये हार जिस किसी योद्धा के गले में भी पहना जाता, उसमें असीम शक्ति उत्पन्न होती और उस योद्धा में भीष्म को मारने का बल का संचार होता। अंबा पूर्व जन्म में इस हार को लेकर भटकती रही, लेकिन किसी ने भी ये हार स्वीकार नहीं किया, क्योंकि कोई भी भीष्म से शत्रुता नहीं करना चाहता था। इस तरह अंबा ने फूलों के इस हार को राजा द्रुपद के द्वार पर लटकाकर आत्मदाह कर लिया। अगले जन्म में अंबा ने राजा द्रुपद के घर में जन्म लिया। शिखंडी ने स्त्री रूप में जन्म लिया था, लेकिन एक दिन उन्होंने द्वार पर उस हार को देखकर उसे पहन लिया। इस प्रकार उस हार की असीम शक्ति शिखंडी में समाहित हो गई और उसमें किसी पुरुष योद्धा जितना ही बल आ गया। इस तरह शिखंडी में जन्म से स्त्री गुण और हार के द्वारा पुरुष गुण भी समाहित हो गई और वे शिखंडी नामक किन्नर बन गई। अंत में महाभारत के युद्ध में शिखंडी भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनी। तो नमस्कार दर्शकों, अब तो आपने जान ही लिया होगा महाभारत के किन्नर शिखंडी के
अनसुने रहस्य के बारे में। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार ऐसे खास वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।